प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके लिए विगत की भांति फिर से एक क्वेश्चन है जिससे आपकी मैथ को इंप्रूव हो सके, ऐसे प्रयास में। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू, तो x की पावर 5, ये भैया x की पावर 5 है, प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू मुझे बतानी। ठीक है, मुझे क्या बताना है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू। अब बहुत सारे बच्चे इस पे क्या तमाशा करने लग जा रहे हैं, वो क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए लॉजिक को बताना चाहता हूं। ठीक है, ये नहीं कि आप इसका पहले क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर कर, हालांकि करना पड़ सकता है दूसरे सवालों में। इस सवाल में ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, इस सवाल में ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना है और ये क्वेश्चन कितना आसान है और आप कितना मुश्किल बना रहे हैं। देखिए, कभी भी सवाल में अगर x प्लस 1/x इक्वल 2 हो, याद रखिएगा ये 2 हो। इस बात को जरा नोटिस करिए कि अगर x प्लस 1/x 2 है, तो मैं आपको एक रेडीमेड बात बताता हूं, 101% x की वैल्यू इसमें 1 है। x का जो वास्तविक मान है वो 1 होगा। क्यों 1 होगा? आप 1 पर ही ये सेटिस्फाई करेगा। यहां 2 है, x की जगह 1 प्लस ये 1/1 भी 1, तो 1 प्लस 1 2। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल 2, तो आप तुरंत इसकी मीनिंग निकालिए, मीन्स x इक्वल 1 है ना, इन द रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, काल्पनिक की नहीं। अगर आप मुझे कहोगे x प्लस 1/x इक्वल 2, तो मैं आपसे तुरंत कहूंगा कि x बराबर 1 है। बिना टेंशन के मैं कहूंगा कि x की वैल्यू क्या है? 1 है। आप कहोगे क्यों सर? 1 रख के देखिए, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की जगह 1, x की जगह प्लस ये 1/1 भी 1, 1 प्लस 1 2। और जैसे ही मैं ये समझ गया कि x बराबर 1 है, अब तो मैं कह रहा हूं आप मुझसे कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए। तो आपने मुझसे पूछा x की पावर 5, तो मैंने कहा 1 की पावर 5 1, x की पावर 5, तो मैंने कहा 1 की पावर 5 1, और यहां भी 1 की पावर 5 1, तो ये 1 है प्लस ये भी 1 है, तो फिर से आंसर क्या आएगा? 2। क्योंकि x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर 5 1 ही तो होगी, तो यहां भी 1 होगी, तो ये 1/1 1 और ये 1 1 प्लस 1 2। तो तुरंत मैं निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका आंसर भी क्या है? 2। और आप कहीं बड़ी पावर भी दे देते तो मैं घबराता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बताइए आप समझ गए, तो आपने पहले तो एक बात सीखी कि अगर x बराबर 1 है, सॉरी x प्लस 1/x 2 है, तो आपने सीखा कि x की वैल्यू 1। आपने सीखा कि x की वैल्यू क्या होगी? 1। अब आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन दीजिए ना, मान लो आप मुझे x की पावर 100, x की पावर 99, x की पावर 98 देते हो, तो मैं कहूंगा यार ये 1 है। 1 की पावर 100 1, 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 98 1, तो 3। किसी ने कहा सर जी x की पावर 100 है और 1/x की पावर 100 है, तो भी मैं कहूंगा 1 की पावर 100 1, 1 की पावर 100 1, ये 1 प्लस ये 1 बराबर 2। तो अब ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ऐसे क्वेश्चन इजी नहीं हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। बस टर्म एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर 2 ना हो, तो फिर उसके लिए हो सकता है आपको सॉल्व भी करना पड़े या दूसरा कुछ लग जाए। मैं तो खाली स्पेशल इस ट्रिक की बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि इस ट्रिक का आप लाभ उठाएंगे, एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए एक कॉन्सेप्ट आपके लिए फिर से तैयार है। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर है x प्लस 1/x बराबर 1। देखिए, कंडीशन को जरूर ध्यान से देख लीजिए। यहां पर है x प्लस 1/x इक्वल 1 हो तो x की पावर 3, x की पावर 6, x की पावर 9, x की पावर 12, x की पावर 15, x की पावर 18 प्लस 5 की क्या वैल्यू होगी, यह मुझे बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। कभी भी अगर कोई आपसे कहे कि x प्लस 1/x1 है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि x क्यूब बराबर होगा माइनस। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको कभी यह भी पढ़ाया होगा कि अगर x प्लस 1/x2 है तो x की वैल्यू 1 है ना। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 आपको कहीं दिखे, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 1 कहीं दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि x क्यूब -1 होगा। मैं निकालना भी सिखा देता हूं, लेकिन ये सब बातें जब आपको रेडीमेड याद होंगी तभी आप एग्जाम में क्विकली क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए बच्चों, एग्जाम में तैयारी का यही मतलब है कि कई चीजें मुझे ओरली या अध्ययन करते करते अभ्यास के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा उनको रेडीमेड तैयार कर लिया जाए ताकि एग्जाम में समय बचे, जैसे मैं इस क्वेश्चन में प्रयास कर। तो आइए पहले मैं आपको समझा दूं कि ऐसा हुआ। आप बताइए क्या मैंने गिवन क्या दिया है, x प्लस 1/x1। अब आप मेरी बात सुनिएगा बिना गुस्से के। इसमें x से मल्टीप्लाई करो, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इसमें x से मल्टीप्लाई x, x कैंसिल 1 और ये x बन जाए x। ठीक, इस पूरे में x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर यहां x आएगा, x, x कैंसिल 1, फिर x बन जाए x। तो ये बन गया, या कह लीजिए x एलसीएम लिया फिर सॉल्व करके x उधर कर दिया, एक ही बात है। तो क्या ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन ले सकते हैं आप। मैंने पूरे में x से मल्टीप्लाई किया, ठीक। एक बार फिर इसमें x से मल्टीप्लाई, इसमें तो ये एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई x क्यूब, फिर x बन जाए x बराबर x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप कहोगे कर क्या रहे हैं, मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूं। इनको जोड़ दीजिए, इधर का इधर, उधर का उधर। इधर क्या क्या आएगा, x क्यूब, x स्क्वायर, x1 और उधर x स्क्वायर और x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल -1। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया कि अगर आपको कोई x प्लस 1/x1 दे दे तो आप इमीडिएट समझ जाइए कि x क्यूब की वैल्यू -1 है। यहां पर तो मैंने सॉल्व कर दिया, आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको रेडीमेड तैयार कर देना। एक बार रिव्यू कर देते हैं इसका। x प्लस 1/x मुझे आपने 1 दिया, मैंने इसमें x से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x x कैंसिल 1, x बन जा x, इक्वेशन 1। फिर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई x क्यूब, x बन जा x, x गुणे x, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट वाले लेफ्ट में जोड़ दीजिए, राइट वाले राइट में जोड़ दीजिए, जो कैंसिल हो वो कैंसिल करिए। x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, दिस मीन्स x क्यूब बराबर -1। तो यहां से एक बात तो प्रूफ हो गई कि x क्यूब बराबर -1। तो बच्चों में यहां तक निष्कर्ष में पहुंच गया। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं और इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। तो x क्यूब बराबर क्या आ गया, -1। तो यहां तक मैंने जो रिजल्ट निकाला वो देख लीजिए। रिजल्ट है मेरा कि x प्लस 1/x बराबर 1। दिस मीन्स x क्यूब बराबर -1। दिस मीन्स
एक्स क्यूब बराबर -1। आज से हर बच्चा इस बात को रेडीमेड याद कर। ठीक, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूं इससे पहले कि उस सवाल। देखिए, अगर 1 के ऊपर इवन पावर है या ऑड है अथवा ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 आएगा। x1 के ऊपर आप इवन पावर करो चाहे ऑड, आंसर को 1 आना है। लेकिन -1 के ऊपर इवन पावर है तब तो ये +1 रिजल्ट देता है, और अगर इसके ऊपर ऑड पावर है तो -1 रिजल्ट देता है। यहां पर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 1 के ऊपर इवन पावर करिए या ऑड, 1 ही रिजल्ट फेंकेगा। -1 के ऊपर इवन करेंगे तो +1 और ऑड करेंगे तो -1 रिजल्ट देगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बस अगर आप सहमत हैं तो आपका क्वेश्चन भी आपसे सहमत होने वाला है। कैसे सहमत होने वाला है आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अब क्या है, तो इतना तो मैं जान ही गया कि ये बराबर इतना, तो सब बच्चे जान गए कि सर x क्यूब की जगह -1 रखने वाले हैं, तो यहाँ x क्यूब -1, यहां पर x क्यूब की जगह -1 के ऊपर 3 पावर, क्योंकि x की क्यूब का मान कितना है, सॉरी x क्यूब का मान -1 है, x क्यूब का मान। तो ये बताइए, जैसे x क्यूब की जगह मैं -1 रखूंगा, ठीक है, तो x सॉरी x क्यूब की जगह -1, लेकिन यहां 6 पावर, और 6 पावर का मतलब क्यूब के ऊपर स्क्वायर, तो यहां तो -1 आएगा, और -1 का वर्ग, x क्यूब की जगह -1, तो -1 का वर्ग +1, फिर x की पावर 9 है, जरा समझिएगा, x की पावर 9 को मैं x क्यूब का क्यूब चढ़ाऊंगा, और x क्यूब की जगह -1 का क्यूब, तो प्लस ये माइनस में रिजल्ट आएगा। इसी तरीके जब 12 घात करूंगा तो +1, 15 घात करूंगा तो -1, 18 घात करूंगा तो +1। क्यों भाई, x की घात 18 का मतलब क्या लेंगे आप, x क्यूब के ऊपर 6 घात, और x क्यूब का मान -1 के ऊपर 6 घात, और -1 के ऊपर 6 तो प्लस आएगा, और लास्ट में ये +1, +1 -1 -1 +1 -1 +1 कैंसिल, और इस सवाल का आंसर क्या बना, 5। इस सवाल का आंसर क्या बना, 5। उम्मीद है कि आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बहुत ध्यान से समझा होगा। देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएं जिससे आपको एग्जाम में काफी लाभ मिले और आप क्वेश्चनों को सरलता से कर। बहुत बहुत धन्यवाद।